आपका अपने चैनल एमबी क्लासेस स्टैटिका में बेटा मैंने आपको पहले एक्सरसाइज 14.1 में 2 क्वेश्चन बताए थे। ये जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था वहाँ मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैं एक यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 1 ही डला रह गया, तो कोई बात नहीं है। अब ये जो है दूसरा क्वेश्चन, मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको प्रत्यक्ष विधि से बताए थे और मैंने एक बात और आपको साथ ही बताई थी, मैंने 3 विधियां बताई थी और ये बताया था कि तीनों ही विधियों से हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। और कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको याद होगा। इसका जो आंसर है वो 545.2 आया था। अब वही हमारा अगली विधि से आना चाहिए, जिस विधि को हम क्या कहते हैं, दूसरी विधि हमने क्या लिखाई थी, कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि थी बेटा? कल्पित माध्य विधि। अब एक बात और तुम्हें बताऊं कि जिन्होंने पहली वाली विधि नहीं सीखी है वो कल्पित माध्य विधि को नहीं सीख सकते। भाई क्लियर बता देता हूं, पहली वीडियो पे आपको जाना पड़ेगा, जो इससे जस्ट पहली वीडियो जो है उस पर आपको जाना पड़ेगा। पहले आपको प्रत्यक्ष विधि सीखनी पड़ेगी और जब ये कल्पित माध्य विधि आपको आएगी, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसे देख सकते हो। तो बेटा इसमें आपको पहली जो तालिका है वो याद होगी। हल वाली जो तालिका है उसमें क्या करना है, वर्ग अंतराल यहाँ लेना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, मजदूरी हो कुछ भी हो, आपको आंसर वाली जो तालिका बनानी है, क्वेश्चन वाली में कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको वर्ग अंतराल ही लिखना है। ये वर्ग अंतराल के बाद अब तुम कह रहे थे कि सर ये तो प्रत्यक्ष विधि में भी था, तो हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों में कॉमन है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों में ही कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कॉमन है, बनानी है। इसके बाद क्या है, यहाँ आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी जो x की वैल्यू जो होती है वो यहाँ आती है, इसे मध्यमान भी कहते हैं, पहले ही बता चुका हूँ मैं। इसके बाद आती है यहाँ बारंबारता। बारंबारता यानी इसे f से व्यक्त किया जाता है। ये चीज़ें थी उसमें काय में, प्रत्यक्ष विधि में। एक बात और बेटा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम पर ये गलती हो जाती है कि ये इधर लिख जाता है और ये इधर लिख जाता है, तो क्या क्वेश्चन गलत है? अगर हम आंसर बिल्कुल ठीक करके आएँ और ये हम आगे पीछे कर दें तो हमारा क्या जो आंसर है वो गलत माना जाएगा? तो बेटा गलत तो नहीं माना जाएगा। आपने ज़्यादातर बीजगणित में पढ़ा होगा x² + x + 6 + x + ये नहीं लिखा देखा होगा। ये एक सिस्टम होता है, यानी किसी चीज़ को सही सिस्टम में ही लिखना पड़ता है। न लिखें तो भी आपका जो है आंसर वो सही तो कर देगा, लेकिन उससे थोड़ा जो है जो चेक करने वाला होता है उसका दिमाग थोड़ा उल्टा जाता है कि भाई ये जो है इसमें करने का कोई तरीका नहीं है, तो उससे थोड़ा प्रभाव उल्टा पड़ जाता है, नेगेटिव। बाकी सही है, कोई गलत नहीं है, पर इस सिस्टम से लिखना भी बेटा एक अच्छी कला होती है। अच्छे नंबर लाने के लिए हमें सिस्टम से ही लिखना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने के लिए। तो हम इसमें आगे बढ़ें, ये चीज़ पहले हम कंप्लीट करेंगे। वर्ग अंतराल क्या है हमारा? 500 से 520। 520 से ये बढ़ता है फिर 540 तक, 540 से फिर ये बढ़ता है 560 तक, 560 से बेटा ये बढ़ता है 580 और 580 से बेटा ये पहुंच जाता है 600 पर। इसके बाद ये जो चीज़ है मैंने पहले ही बताई थी, ये क्या है, इन दोनों की बीच वाली वैल्यू। बीच वाली वैल्यू कैसे निकलती है? इन दोनों ऊपरी और निचली सीमा को दोनों को जोड़कर आधा किया जाता है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। और नहीं पता है थोड़ी इसमें, अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये कैसे लिख रहे हैं, तो पिछली वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर देखें, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया कि कैसे यहाँ ये लिया जाएगा। तो बेटा ये होगा 510, ये होगा 530। एक बार और फिर समझा देता हूँ, अगर कोई जो नए हैं वो नहीं देखना चाहते हैं पिछली वीडियो तो फिर वो भी समझ लें। 500 और 520 को यहाँ मैंने जोड़ा है और दोनों को कर दिया है आधा जोड़कर। तो जोड़कर करोगे तो 1020 का अगर तुम आधा करोगे तो 510 होता है बेटा। ये इसी प्रकार ये भी किया है, इसी प्रकार अगले को कर रहा हूँ, आगे भी कर रहा हूँ और यहाँ भी इसी प्रकार, ये सभी ऐसे ही हुए।
इसके बाद बारंबारता उसमें क्लियर दी हुई है। ये जो श्रमिकों की संख्या है, संख्या मैंने बताई थी ज़्यादातर बारंबारता ये होती है, तो 12, 14, 8, 6 और 10 ये मेरी बारंबारताएं हैं। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, इस तालिका को कुछ और आगे बढ़ाना है। अभी भाई 3 चीज़ तो ये मेन है, लगभग क्वेश्चन में ही दी हुई है। अब ये आगे बढ़ाना है। इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाम क्या है, कल्पित माध्य विधि। यानी किसी एक इन वर्ग चिन्ह में से, यानी इन मध्यमानों में से कोई एक तुम्हें मध्यमान की कल्पना करनी, यानी मानना है कोई। तो मानने का मतलब है इनमें से आप किसी को भी क्या मान सकते हो, कल्पित माध्य मान सकते हो। अब कल्पित माध्य को जैसे बारंबारता को F से किया जाता है, वर्ग चिन्ह को X से, उसी प्रकार कल्पित माध्य को हम A से व्यक्त करते हैं। तो इनमें से मैंने ये मान लिया, मुझे ये बीच में लग रहा है, बाकी ये नहीं है कि बीच में ये है तो ये गलत हो जाएगा। इसे भी मान सकते हो, इसे भी किसी को भी मान सकते हो, उत्तर सेम आएगा। तो आप इसे क्या माने, यहाँ इसे आप कल्पित माध्य मान सकते हो। ठीक है, अब कल्पित माध्य मानने के बाद इसमें करना क्या है, तो बेटा यहाँ तक ये तो कोई भी माध्य की विधि हो सब में निकालना ही है। माध्य का लगभग सांख्यिकी में ये चीज़ें तो निकालनी ही होती हैं। इसके बाद करना क्या है, अब हमें क्या कॉलम बनाना है भाई, पहले सिग्मा मतलब fx हमने बनाया था, अब यहाँ क्या क्या निकालना है, कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना बेहद ज़रूरी है। बिना फॉर्मूले के आप तालिका को नहीं भर सकते। फॉर्मूला जो है तालिका से भरा जाता है, मतलब फॉर्मूला से सॉरी तालिका भरी जाती है। फॉर्मूले में देखा जाता है कि किस चीज़ की आवश्यकता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये समझ ले बेटा। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एक्स, जहाँ ए जो है क्या है, ये बेटा कल्पित माध्य होता है, ये माना गया है, कोई सा भी मान सकते हो एक्स में से। ठीक है, ये जो है हमें हमारा जो फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि से, हमने क्या क्या निकाल लिया, हमारे पास ए है, हमारे पास एफ भी है, लेकिन हमारे पास अभी डी नहीं है। डी जो है, डी निकलता है कैसे, एक्स माइनस ए, यानी एक्स के सभी मानों में से और ए को हम घटाते जाएं काय से, मतलब क्रम से, तो हमें यहाँ डी के मान मिलते जाएंगे, सभी डी अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, तो डी देखो, यहाँ देखोगे यहाँ x की मान, x की वैल्यू 510 है और यहाँ कितना है 550, तो x माइनस ए, 510 में से क्या करना है, 510 में से क्या घटाना है, 550, जब निकलेगा क्या, यानी x माइनस ए एक्स 510, ए सब के लिए यही रहेगा, ये इसकी ये नहीं है कि इसके लिए बदल जाए या इसके लिए बदल, नहीं, सब के लिए 550 ही रहेगा। तो x माइनस ए यानी 510 माइनस 550 कितना बचा, -40। इसी प्रकार यहाँ देखोगे, यहाँ x की वैल्यू जो है 530 है, माइनस ए तो वही है 550, सब के लिए एक जैसा है, तो करोगे तो ये -20 आएगा, घटाओगे तो, क्योंकि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या घटाते हैं तो जो उत्तर है वो माइनस में आता है। इसके बाद यहाँ x की वैल्यू कितनी है 550, लेकिन ए तो वही है सब के लिए 550। भाई इस कॉलम के लिए यानी इस रो के लिए ए क्या है 550 और डी भी मतलब x भी सॉरी 550 ही है, घटाओगे तो 0, यहाँ 0 आता है। इसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 570 माइनस ए कितना है, ए है तुम्हारा वही 550, तो बेटा ये आएगा प्लस के 20। ठीक है, ऐसे ही घटाओगे, यहाँ देखोगे 590 है यहाँ x की वैल्यू, माइनस ए कितना है वही 550, सब के लिए होता है ये, घटाओगे तो कितना 40, ये सभी डी निकल के आई हैं। इसके लिए -40, इस रो के लिए -20, इस रो के लिए 0, 20 और 40। जैसा कि फॉर्मूला में देखो किसकी आवश्यकता है, एफ डी, यानी एफ और डी का हमें प्रोडक्ट और निकालना है, मतलब गुणा। तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, पहले भी हमारा जो बेटा यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला मिटा दिया है, चूँकि मुझे थोड़ा एक कॉलम चौड़ा बनाना है। हाँ, एक बार और डी, मुझे ऐसा लगा था कि मैं व्हाइट बोर्ड के सामने आ गया हूँ, शायद डी आपकी न समझ में आई हो, तो एक बार फिर देख लें। देखो कल्पित माध्य, हमने इनमें से कोई भी एक माध्य को चुनना है, तो हमने यहाँ 550 चुन लिया, आप दूसरा भी कोई ले सकते हो और कमेंट करके किसी दूसरा लेकर, कोई दूसरा लेकर और मुझे बताएं कि आंसर सही आया है या नहीं। 100% सही आएगा, ये मेरी गारंटी है। और करना है
मैंने ये माना है ए, किसी को ए ये मानना है और तुम में से ही, और किसी को ये भी मानना है और तब करना है, और कमेंट में जब मुझे बताना है कि सर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स यहाँ कितना है 510, ए सब के लिए 550 है, तो एक्स माइनस ए यानी 510 माइनस 550, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटी तो माइनस क्या है। ठीक उसी प्रकार एक्स माइनस ए कितना है, एक्स 530, एक वही सब के लिए कितना 550 तो -20। इसी प्रकार और भी मैंने ऐसे ही घटाए हैं, जोड़ घटाव तो आप सभी जानते हो भाई, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो। तो ये सभी का क्या आई हैं, डी आई हैं। अब हमें बेटा निकालना है एफ डी। वहाँ एफ एक्स निकालते थे, यहाँ हम निकालेंगे एफ डी। अब देखो बेटा एफ डी, एफ कितनी है 12, डी कितनी है 40, 12 चौके बेटा 48, ये गुणा 480 होगा। बेटा वीडियो लंबी होने के कारण मैंने ये क्या किया है, ये सभी गुणा कर दिए हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, एफ यहाँ 12 है, डी कितना है 40, गुणा कर दिया है मैंने। माइनस का इसलिए आया क्योंकि एक संख्या माइनस ही वाली है और एक प्लस वाली है, तो गुणा माइनस में आना चाहिए। ऐसे ही इसमें हुआ है 14 दूनी 28 माइनस 280, सेम ऐसे ही मैंने सभी गुणा कर दिए। अब सभी को जोड़ना है बेटा। तो देखो माइनस वाली जो संख्याएँ हैं इनको जोड़ के देखोगे तो ये कितना होगा, देखो जोड़ के, ये जो है यहाँ माइनस वाली, तो बेटा यहाँ से माइनस वाली जो जोड़ी है वो कितनी होंगी, देखो माइनस वाली को जोड़ोगे तो -480 और माइनस के 280, तो ये माइनस वाली हो जाएंगी तुम्हारी कितनी 0, 8 और 8 16, 6 1 यहाँ चला जाएगा, और ये 760 तो माइनस वाले होते हैं। और ये देखो ये वैसे जोड़ देता हूँ मैं, 400 और 120 आप जानते हो 520 होते हैं सीधा, प्लस वाले 520 और माइनस वाले 760, एक माइनस वाले एक प्लस वाले जोड़ोगे तो माइनस वाला आएगा और 760 में से 520 घटेगा, तो घटाकर देखोगे 0 से 0, 6 में से 2 गया तो 4 और 7 में से 5 गया तो 2, 240 माइनस वाला आता है, माइनस वाला 240, क्योंकि माइनस वाली जो संख्या है इनका जोड़ ऊपर जा रहा है प्लस वाली संख्याओं से। इसी प्रकार ये जो सिग्मा एफ है ये क्वेश्चन में ही दिया, या आप जोड़ के भी देख सकते हो, ये कितना हो जाए, सिग्मा एफ हो रहा है हमारा कितना बेटा 50 हो रहा है, आप जोड़ के भी दे सकते हो, या फिर क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है। यहाँ आप ये लिख दो योग, आपकी तालिका जो है ये पूरी हो चुकी है। फॉर्मूले में आपको क्या करना है, केवल इसको लिखना है। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, मैं इस वहाँ ये जो क्वेश्चन है यहाँ ठीक से आएगा नहीं, तो मैं इस एक अंतराल को यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप इसे जब तक उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए हटा देता हूँ। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू हमने मान ली है, पहले मान चुके, कितनी मानी थी 550 बेटा, 550 यहाँ आएगा। अब सिग्मा एफ डी कितना आया है मेरा, प्लस मैंने लगाया, सिग्मा एफ डी आया मेरा माइनस के 240, और सिग्मा एफ बेटा कितना आया है, ये 50 आया है। तो एक्स बार इक्वल टू 550, हाँ बेटा फॉर्मूला में थोड़ा गड़बड़ है, ये बेटा यहीं तक होता है, ये 50 केवल इसी के नीचे होगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ये 50 यहीं तक रहता है, ये सिग्मा एफ यहीं तक है, मैंने ये यहाँ तक लाइन कर दी थी, इसके लिए सॉरी। अब ये 0 से 0 काटोगे तो 0 से 0 कटकर ये कितना बचेगा, एक्स बार इक्वल टू 550 माइनस 5 से अगर इसमें भाग दोगे, पॉइंट बनाओगे इसे, तो बेटा ये होता है 5 चौके 20 और 5 8 40 यानी 4.8। अगर इसे 550 से 4.8 घटाओगे तो आराम से तुम्हें एक चीज़ मिलेगी, क्या 545.2। यही उत्तर मेरा प्रत्यक्ष विधि से भी आया था, याद करो, पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ मेरा इसका करने का उद्देश्य ये है, आपको ये दिखाना है कि आप किसी भी विधि से समांतर माध्य निकालो, उत्तर सेम आता है। पग विचलन से भी आपको निकाल कर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी पग विचलन में एक भी क्वेश्चन नहीं बताया है, एक आध क्वेश्चन आपको पग विचलन से भी दिखाऊंगा। अब एक बात और करनी है बेटा आपको, ये सभी क्वेश्चन मैं भले ही आपको पहला क्वेश्चन मैंने एक ही विधि से बताया, आपको तीनों विधियों से करना है। सभी क्वेश्चन आपको तीनों विधियों से बार बार करने, ऐसा करने से आपका क्या होगा, 5 नंबर बेटा ये समझ लो बोर्ड के लिए तैयार हो चुके हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 5 नंबर ये समझ लो कन्फर्म हो गए। सभी क्वेश्चनों को आप तीनों विधियों से सभी क्वेश्चनों को कर जाएं, यानी पहला क्वेश्चन आपने मान लो प्रत्यक्ष विधि से कर दिया है, आप ये मत समझिए कि उत्तर मिल चुका है हमारा, अब इसे छोड़ दें, हमारा तो ये कंप्लीट हो चुका है।
तीनों ही विधियों से उसे करो, 2 विधि और जो बची उनसे भी करो। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो बेटा एक चीज़ देखो, अब आप ध्यान से देखें, एक्सरसाइज 14.1 में आप देखोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा कि जो इनसे मैच न करता हो। हर चीज़ वही सेम है, ये केवल वैल्यू बदल दी गई है। कुछ में अलग है, कुछ में 11 से 13 है, कुछ में 13 से 15, मतलब अलग अलग वर्ग अंतराल और जो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता हैं वे बदल दी गई हैं। लेकिन तीसरा क्वेश्चन कुछ अलग है। अब तीसरे क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, इसे ध्यान से देखें। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार जो अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, इससे पहले जो साल थी उसमें ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आप देखें तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें थोड़ा बदलाव दिया है। वैसे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये समझें कि आप क्वेश्चन कठिन है नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव दिया है। ये क्वेश्चन औरों से अलग है, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। आप किसी भी विधि का प्रयोग करके कैसे भी निकाल सकते हो, सभी क्वेश्चनों में का जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है बेटा। तो देखो ये चीज़ तो देखो कॉमन है, मैंने पहले ही बताया था। आप किसी भी विधि का प्रयोग करोगे तो ये 3 तो चाहिए। बाकी ये एफ मैंने खुद लिखा है। क्यों लिखा है कि देखो मुझे बेटा यहाँ ये नहीं कहा गया। देखो क्वेश्चन को देखो क्या है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो देखो ये बात चलेगा। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 हो, रुपया 18, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यानी जो बंटन है ये, यानी जो डाटा है ये क्या दिखा रहा है, बच्चों मोहल्ले के एक बच्चों के जेब खर्चे को दिखाता है। यानी 7 बच्चे ऐसे हैं, इनको 11 से 13 रुपये के बीच में रोजाना जेब खर्च के लिए मिलते हैं। 6 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें 13 से 15 रुपये एवरेज, यानी 13 से 15 के बीच में मिलते हैं 6 बच्चे। यानी ऐसे ही और ये बच्चे दिए गए। एफ यहाँ नहीं पता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रुपए 19 से 21 के बीच में मिलते हैं इसके लिए, लेकिन उसने ये दिया है कि सभी को पता है, सभी का जो एवरेज है यानी जो माध्य है वो 18, यानी 18 रुपये प्रत्येक बच्चे को जो है जेब खर्च के लिए डेली मिलते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया, वर्ग चिन्ह बारंबारता ये मुझे निकालनी होती है। एफ मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि मैं इसे बेटा प्रत्यक्ष विधि से निकालना ज़्यादा बेटर समझूंगा, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल लगती है। उसमें कम जो तालिका है ये कम बनानी पड़ती है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी विधि सबसे अच्छी लगी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ प्रत्यक्ष विधि से बताता हूँ, बाकी आप किसी भी विधि से इसे निकाल सकते हो। कमेंट में बेटा मुझे ज़रूर बताएं आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी। तो वर्ग अंतराल लिख देता हूँ, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 बेटा ये से होता है, ध्यान रखना। ये इसका मतलब माइनस नहीं समझना है आपको। यहाँ सांख्यिकी में इसका मतलब होता है क्या, से। तो यहाँ 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, तो बेटा लास्ट है 23 से 25, इतने जो है इसमें। इसके बाद वर्ग चिन्ह तो बेटा आपको पहले ही मैं कई बार बता चुका हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता है वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ देखें। तो बेटा वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप बची कुची जो और वीडियो हैं पहले से हैं उनको भी देख सकते हो। देखो फिर भी बता देता हूँ मैं एक बार और। वर्ग चिन्ह क्या होता है, निचली सीमा, इसे निचली सीमा कहते हैं जो कम है, और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसको आधा कर देते हैं। 11 + 13/2, तो बेटा ये हो जाता है कितना, ऊपर देखोगे तो 24/2, जो कि कितना आएगा 12, तो ये 12 आएगा। ठीक है, ऐसे इसे भी करूँ अगर मैं, तो ये कितना आएगा मेरा, ये आएगा बेटा 14, ये आएगा 16, ये आएगा 18, ये आएगा 20, ये 22 और ये 24। बिल्कुल सेम इसी प्रकार करें जैसे मैंने ये पहले वाला किया था। ठीक है, कन्फ्यूजन की कोई ऐसी बात नहीं है। एफ तो आपको दी गई है सभी, कितनी, एक दी गई है पहली 7, दूसरी 6, तीसरी कितनी है बेटा 9, चौथी कौन सी है बेटा 13। इसके बाद पाँचवीं नहीं पता, स्मॉल एफ ये दी, यही तो निकालना है। लेकिन अगली दी है 5 और उससे अगली दी है 4। अब एफ निकालना है तो 12 का 7 से गुणा करोगे तो 12 × 7 = 84 होते हैं बेटा, और ये भी 84, और ये देखोगे ये कितने होते हैं 144 होते हैं, और
तो बेटा ये 14 का 6 से 14 छिक्के 84 होते हैं, 9 का 16 से गुणा करना है। तो 16 नुमा डायरेक्ट ले सकते हो, 16 नुमा या फिर एक एक से भी कर सकते हैं। 9 छिक्के 54, 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 9 और 5 14, या फिर ऐसे 16 नुमा 144। तुम्हारी इच्छा है, अगर कोई ज़्यादा जानता है, टेबल जानता है तो वो डायरेक्ट कर सकता है या फिर एक एक से भी कर सकते हो। 13 का करोगे तो 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे होते हैं बेटा 104। 104 का 4 यहाँ 10 यहाँ आ जाता है, और 13 एकम 13, 13 और 10 बेटा कितने होते हैं 23। इस प्रकार ये गुणा हो जाता है। 26 का और f का गुणा करोगे, जैसे आप 5 का और x का गुणा करते हो तो 5x होता है, ठीक उसी प्रकार 26 का और f का गुणा करोगे, क्योंकि 26 f कोई अंक नहीं है तो ये 26f हो जाएगा। केवल कितना होगा बेटा ये 26f। अब 22 पंजे 110, या फिर ऐसे कर सकते हो 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, या फिर 24 चौके 96, जैसी आपकी कैलकुलेशन हो आप कर सकते हो। इसके बाद हमें करना क्या है बेटा, एक चीज़ हमें दी गई है, यहाँ x बार का मान हमें दे रखा है कितना 18। इस 18 का यानी x बार का प्रयोग करके हम इस लुप्त f को यानी ये छुपी हुई जो बारंबारता है इसे हम यहाँ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन x बार का यहाँ हमें फॉर्मूला निकालने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, x बार इक्वल टू होता है बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए और सिग्मा एफ भी चाहिए, जैसे पहले भी हम इन चीज़ों को तो कर चुके हो, आप भी कर चुके हैं, मैं भी मैंने भी आपको कई वीडियो बताई हैं, 2 वीडियो शायद हो चुकी हैं इससे पहले। तो ये जो है अब इनको क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है, यानी सिग्मा एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स तो है ही, हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना नहीं सभी एफ एक्स, और सभी ही हमें क्या निकालनी है एफ निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, ये क्या करेंगे, देखो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। अब तो ये कहोगे ये तो ये नहीं जुड़ेगा, मैं कहूँ कि 10 ऊँट और 2 बकरी, तो ना तो 12 ऊँट हो सकते हैं और ना 12 बकरी हो सकती, तो ये अलग रहेगा, इसे अलग रखेंगे हमें अभी। तो फिर दोबारा चलता हूँ, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 बेटा कितने होते हैं 22, 2 हासिल ये 2 होगा। अब 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 बेटा 23, 23 और 1 24, 24 और 9 कितने हुए बेटा 33, और 2 और ये हैं तो ये हुए बेटा 35, 3 और ओवर है अभी, तो 3 के साथ इसे भी लेंगे 4 और 2 6 और 1 7, तो बेटा 752 तो ये होते हैं। लेकिन अभी ये हमने अलग रखी है, इसको हमने जोड़ा नहीं है, तो लेकिन जोड़ना तो है, जोड़ सकते नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लिख देंगे क्या प्लस 26f, स्मॉल एफ है ये, ऐसे लिखोगे प्लस 26f। ऐसे ही इनको क्या करेंगे, ये नहीं जोड़ा जा सकता, इसे अभी अलग रखेंगे, यानी इस प्लस एफ इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, बाकी सभी अंकों को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दीजिए, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35 और 5 40, 40 और 4 बेटा 44 यानी 44। ये हमारी सिग्मा एफ है और ये सिग्मा एफ एक्स है। अगर यहाँ इन दोनों वैल्यूओं को रख दें तो यहाँ से हम इस एफ यानी ये जो है यहाँ इसका हम मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हम लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं पहले समांतर माध्य से, x की वैल्यू लगाओगे तो 18, x बार ये दिया है, x नहीं x बार से करते हैं इसे, सॉरी, तो x बार यानी 18 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स यानी 752 प्लस 26f अपॉन, यहाँ देखोगे तो ये है बेटा सिग्मा एफ है हमारा 44 प्लस स्मॉल एफ, 44 प्लस स्मॉल एफ, इसे इधर भेजोगे तो क्या होगा, ये जो भाग वाला जो पूरा पोर्शन है ये इधर गुणा में आएगा, तो 18 के गुणा में आ जाएगा या 44 प्लस स्मॉल एफ इक्वल टू 752 प्लस 26f। 18 का 44 से गुणा करना है तो 18 चौके 72, 2 यहाँ से 7, 18 चौके 72, 72 और 7 कितने हुए बेटा 79 यानी 79 प्लस
देखो जी, मैं ज़रूरी नहीं है कि 2 अंकों से ले रहा हूँ तो आप भी लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बार और बता देता हूँ, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, एक एक अंक से कर सकते हो। 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 बेटा 35, 1 चौकी 4, 1 से 4 में करोगे फिर 4, 2 9 और 4 और 3 7। ऐसे भी आप कर सकते हो बेटा। एक ही चीज़ को करने की कई सारी विधियाँ हैं, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए इसीलिए ऐसा करता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी ना बने। इसके बाद 18 में और करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के भीतर सब में करोगे तो 18F इक्वल टू 752 प्लस 26F। F वाले सभी पोर्शन को एक साइड और बाकी जो अंक हैं उनको एक साइड। यहाँ दिखाई नहीं देगा तो इसलिए मैं ऊपर चलता हूँ। अब थोड़ा यहाँ थोड़ा सा और रह गया ये, तो 792 यानी 792 माइनस 752 इक्वल टू, यहाँ देखोगे तो ये 26F तो यहाँ थी, लेकिन ये यहाँ से इधर आएगी तो ये कैसी हो जाएगी माइनस 18F। अब घटाओगे 792 में से 752 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, ये सीधा बचेगा तुम्हारा 40। भाई सीधा घटावे से तो आप ऐसे भी दिमाग में भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी आप कर करके देखो हर चीज़ को। इसके बाद 26 में से 18 को घटाना है तो कितना बचेगा बेटा 8। भाई 26F से 18F जाएंगे तो 8F बचेगा सीधा। हमें F निकालना है तो ये पोर्शन जो गुणा वाला है ये 40 के नीचे आ जाएगा यानी भाग में, तो यहाँ क्या रह जाएगा स्मॉल f। 8 से 40 को काटा जा सकता है कितनी बार, 5 बार, तो स्मॉल f इक्वल टू कितना आया 5। यानी हम कह सकते हैं कि लुप्त बारंबारता जो है हमारी कितनी है 5 है। आप इसे अन्य विधियों से भी ज्ञात कर सकते हैं, अन्य विधि से कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमारा